मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज मंगलाचरण कौन सुना सकता है? देख के भी अभी पढ़ सकते हैं और फिर आपको याद करना है मंगलाचरण। हाँ प्रीति सुनाओ। देख के सुना रही हो या याद हो गया? बिना देखे। बहुत बढ़िया, बोलिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं केतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मेरे को आवाज क्लियर सुनने में नहीं आई। वहां पर है नेतारम और भेद, उसमें भेदतारम, आधा था फिर पूरा था। और कर्म भूभृताम, रे है ना, रे की मात्रा, भूभृताम, भ्रताम नहीं है ना। भाभी जी मैं सुनाऊं? सुनाओ। मतलब हम बिना देख के बोलेंगे थोड़ा गहरा। हाँ नहीं, बढ़िया बोलो। मोक्षमार्गस्तेतारं वेतारं कर्मभूभृतां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ मतलब वही थोड़ी सी मिस्टेक रही। भेतारम, आधा त फिर पूरा था, भेतारम। ठीक है, अभी कोई और बोलेगा तो आप सुनेंगे ध्यान से। रागिनी सुनाओ। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ आपने भी थोड़ा सा यही रखा, भूभृताम। लिरे की आप मात्रा है ना, और जो भ्रताम पढ़ते ना अपन, भूभ्रताम, तो वो ऐसा ऐसा लगाते ना, प्र लगाते ना, वैसा प्र वाला है वो भ्रताम। और इसमें क्या करना है, भूभृताम। समझ में आ गई? जैसे प्र लिखते ना, प्र तो भ्र लिखा होता तो अपन भ्र बोलते, प्र जैसा। और इसमें लृ की मात्रा है तो भूभृताम बोलते हैं। दृष्टि एक होता है द्रव्य और एक होता है दृष्टि। ये दोनों की मात्रा में अंतर है ना। द्रव्य, द्र में ऐसा र लगा रहता है और दृष्टि में नीचे लिरी लगा रहता है, तो उसको बोलते हैं दृष्टि और इसको बोलते हैं द्रव्य, है ना ये। क्योंकि अपने को जिनवाणी बहुत शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, और शुद्ध उच्चारण करने से हमको जिह्वा इंद्री संबंधी कभी रोग नहीं होते। और यदि जिनवाणी को अशुद्ध उच्चारण किया जाए तो जिह्वा इंद्री संबंधी रोग होते हैं। जैसे अपनी तो बहुत प्रसिद्ध कथानक है ना, षटखंडागम जी ग्रंथ का, कि मुनिराज ने उनको 2 मंत्र सिद्ध करने के लिए दिए। एक में मात्रा अधिक थी और एक में मात्रा कम थी, तो किन की सिद्धि हो गई, है ना? 2 कुरूप कन्याओं की सिद्धि हो गई। और जब उसकी मात्रा करेक्ट की तो उसकी सिद्धि हुई। तो इससे एक एक छोटी बड़ी मात्रा से भी फर्क पड़ता है। और भी कोई लोग हैंड रेज कर रहे थे? अपूर्वा जी कर रहे थे। मैं सुनाऊं आंटी? हाँ सुनाओ। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं फिर से सुनाती हूँ। मोक्षमार्गस्य नेतारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां। आवाज कट के आ रही है। देख के भी बोल सकते हैं। मीनल बहन जी आप सुनाओ। देख के सुनाओ। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपने को पहले की आदत होती है ना, तो अपन भूभृताम ही बोलते रहते, तो करेक्शन में बहुत टाइम लगता है। हाँ भृताम, हाँ भृताम, भूभृताम। भूभृताम। ठीक है, चलो आज 4-5 लोगों ने सुनाया, बाकी लोग एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4 लोग है ना इसको सुनाएंगे, तो अपना करेक्शन भी होएगा और अपने को याद भी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो करेक्शन के लिए आप तो देख के भी सुनाओ तो चलेगा, धीरे धीरे सुनते सुनते याद हो जाता है। ठीक है, तो अब अपन आगे स्वाध्याय करेंगे। अपना दूसरा सूत्र चल रहा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये सम्यक दर्शन क्या है? भगवान ने बताया, मुनिराज ने बताया कि सुखी होने का मार्ग क्या है, कि रत्नत्रय सुखी होने का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब इसका उल्टा करो, उल्टा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी दुख मार्ग। दुख का मार्ग क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दुख का मार्ग है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुख का मार्ग है। बस ब्रैकेट क्लोज कर लो। इसके अलावा बाहर में सुख दुख का कारण कोई नहीं है, नोबडी। बाहर में सुख का कारण कौन है? कोई नहीं। दुख का कारण कौन है? कोई नहीं। इस बात को रियलाइज करना बहुत बड़ी पात्रता है, बहुत बड़ी पात्रता है। ये सम्यक दर्शन प्रकट करने की पहली पात्रता ये है कि पूरे भरे विश्व में न कोई सुख का कारण दिखाई दे रहा, न दुख का कारण दिखाई दे रहा। हमारे को जिन आज्ञा सर्वोपरि है, जिन आज्ञा से भगवान बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुख का मार्ग है और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दुख का मार्ग है, और हमारे ज्ञान ने स्वीकार किया इस बात को। कितने लोगों को ये वाली बात स्वीकार हुई? बोलो। ऐसा लगता है कि बाहर में कोई चीज दुख सुख दुख का कारण नहीं है, है ना? अपना अज्ञानता ही दुख का कारण है। आज सुबह भी चर्चा की थी, है ना? अभी भी अपन थोड़ा सा शेयर करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कल सब लोगों ने क्या मनाया? मदर्स डे मनाया। देखो, मैं कौन हूं? मैं तो ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा हूं। मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है? माँ की पिता। मुझे किसने उत्पन्न किया? माँ ने कि पिता ने? माँ कहती है मैंने 9 महीने गर्भ में रखा। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह बनी, मैं नहीं बना। क्या बोला? मैं अजन्मा हूँ। हाँ, उससे देह बनी, मैं नहीं बना। तो मेरा कोई कारण नहीं, तो फिर मेरी माँ कौन? लोग व्यवहार में कहते हैं, लोग व्यवहार में कहते हैं ये मेरी माँ है, परंतु है नहीं। ये परमार्थ बात है, ये सत्य बात है ये, और ये स्वीकार करेंगे तो रत्नत्रय प्रकट होंगे। और फिर अगर माँ बनाई किसी को, माँ बनाई, तो फिर क्या होएगा कि माँ थोड़ी बनती है। फिर ये मेरे भाई, फिर मेरे बहन, ये उसकी पत्नी, ये उसके बच्चे, फिर ऐसा, ये भाई खराब है, ये भाई अच्छा है, ये बुलाते हैं नहीं बुलाते, भाभी ऐसी है, भाभी अच्छी है, भाई। अनंत राग द्वेष की श्रृंखला खड़ी हो जाती है। अकेली माँ थोड़ी। फिर इसी तरह यदि मैं किसी की माँ बनता हूं तो हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे बच्चे खराब हैं, हमारे बच्चे सुनते हैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों की शादी नहीं हुई। अब क्या करना है? डिप्रेशन में आ गए। अब बच्चे की बहू आई है, बहू अच्छी है, बहू बुरी है। बोले अनंत राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, अनंत दुख खड़ा होता है। और जिस ज्ञान ने ये रियलाइज किया, ओहो, मैं न किसी का कारण हूं, न कोई मेरा कार्य है, मेरे में अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति है, जिससे मैं स्वयं से ही हूं
मैं बस मेरा हूं। तन धन को साथी समझा था, पास्ट टेंस हो गया। ठीक है। मैं अशरीरी हूं, अजन्मा तत्व हूं, अमर तत्व हूं, मरता ही नहीं। तो अब किससे राग? जब मेरा कोई भाई बहन नहीं तो कौन अच्छा कौन बुरा? जब मेरा कोई पुत्र पुत्री नहीं तो कौन अच्छा कौन बुरा? फिर उसके रिश्तेदार, फिर उसके रिश्तेदार, फिर उसके रिश्तेदार, कोई लेना ही देना नहीं। एक बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ये तत्व अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतनी ही बात सुनकर कि मैं आत्मा हूं, इतनी बात सुनकर मैं शरीर नहीं हूं, कोई मेरी माता नहीं है, कोई मेरा पिता नहीं है, इतनी बात सुन समझकर रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे? बोलो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान से सम्यक दर्शन प्रकट होगा। इतनी बात सुनकर आपकी पात्रता बन जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन रत्नत्रय तो तत्वार्थ श्रद्धान से प्रकट होगा। किसको बात पकड़ में आई है ये वाली? बहुत सारे लोग इतनी बात सुनकर थोड़े मंद कषाई हो जाते हैं, कषाय मंद हो जाती हैं, लेकिन वस्तु तत्व की प्राप्ति नहीं होती उससे। और देखो, जिसने अर्थ और तत्व से वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है और फिर वो उन्हीं संयोगों में रह रहा है, पति पत्नी पिता आदि आदि के बीच में, तो उनके प्रति द्वेष नहीं होता, उनके प्रति रियल वात्सल्य होता है, रियलिटी होती है। वो मैं भी जीव हूं, ये भी जीव है। पत्नी पत्नी नहीं दिखती, सहधर्मिणी। पति पति नहीं दिखता, साधर्मी। बच्चे आदि साधर्मी दिखते हैं। फिर उनके बारे में सच्चे हित का भाव जागृत होता है। अभी राग है ना सत्ता में, तो वो राग का ये काम चलता है। इतना ह्यूज डिफरेंस हो जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है जीवन जीने की कला। कोई बाहर में विरोधी दिखाई दे, लेकिन अंदर में कोई विरोधी नहीं दिखाई देता। दुनिया की एंगल से कोई ऐसा लगे कि ये हमारे साथ बैड बिहेव करते हैं, लेकिन अंतरंग में जीव है, कर्म के उदय का मारा है। समझ आ रही बात? इतनी बड़ी आर्ट ऑफ लिविंग मिल जाती है। और अगर माँ बनाया तो फिर ये भाई है, फिर ये बहन है। भाई अच्छा है, वो भाई खराब है, ये झंझट चालू हो जाती है, जो अनंत बंध का कारण है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी दुख मार्ग। भाई दुख का कारण नहीं, बहन दुख का कारण नहीं, माँ बाप दुख के सुख के कारण नहीं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से दुख उत्पन्न होता ही है। अब शिष्य ने पूछा कि प्रभु ये सम्यक दर्शन क्या है? तो आचार्य देव ने दूसरे सूत्र की रचना की, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 6 द्रव्य 7 तत्वों को तत्व और अर्थ से जानना, उससे सम्यक दर्शन प्रकट होगा। अब देखो इसमें कितनी बातें छिपी हुई हैं। लास्ट क्लास में चर्चा चली थी ज्ञान और विज्ञान की। ज्ञान अलग चीज है और विज्ञान अलग चीज है। बोलो कौन बताएगा ज्ञान और विज्ञान में क्या डिफरेंस है? क्या बात चली थी लास्ट क्लास में? ज्ञान जिन और कार्य है और विज्ञान विज्ञानी है, मतलब जो कोई स्पेशल चीज होती है। भाव परक चर्चा आई थी बहुत बढ़िया सी। कौन बताएगा? ज्ञान नॉलेज है और विज्ञान एक उपाधि का निर्णय। बहुत बढ़िया। विज्ञान लिविंग है, लिविंग। ज्ञान जस्ट नॉलेज, नॉलेज है बस। इस वायर में करंट है, नॉलेज है। उससे क्या बन रहा है? करंट को छू लिया और मर गए। नॉलेज हुई, क्या जाना कि इसमें करंट है। इट मीन्स ये है, इसको छूना नहीं है। ऐसे यहां पर कह रहे हैं मैं जीव हूं,
जीव तत्वार्थ हूं, अजीव तत्वार्थ नहीं हूं, ये ज्ञान। और विज्ञान क्या? कि जब मैं अजीव तत्वार्थ नहीं हूं तो मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं मोटा पतला नहीं हूं, मैं गोरा काला नहीं हूं, देह के परिणमन से मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती। ये विज्ञान हो गया। समझ आई बात? और इस विज्ञान से क्या होगा? शरीर के परिणमन शरीर में होंगे और ज्ञान निश्चिंत है, क्योंकि ये मेरा परिणमन नहीं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में, चेतन की परिणति चेतन में हो रही है, मात्र जानना मेरा काम, और जड़ की परिणति जड़ में हो रही है। जड़ की परिणति से मुझे कोई नुकसान नहीं और कोई लाभ नहीं। इसका नाम है विज्ञान। और इस विज्ञान से वीतरागता प्रकट होती है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। ऐसे विज्ञान से, विशेष ज्ञान से सुख होता है, होता ही है। ये बात चली अपनी लास्ट क्लास में। अभी देखो, इसमें एक 4th पॉइंट है, थोड़ा सा उपयोग लगा के समझना पड़ेगा। देखो क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 7 है। क्या कह रहे हैं? जीवादि को जैसे तत्व कहा जाता है वैसे ही अर्थ भी कहा जाता है। अभी तो बात करें ना अपन तत्वार्थ श्रद्धानम, और ज्यादातर अपन क्या सुनते हैं? 7 तत्व। 7 तत्व क्या कह दिया शॉर्ट में, और वैसे क्या बोलते हैं? तत्वा 7 तत्वार्थ, जीव तत्वार्थ। ये पूरी उसकी फुल फॉर्म है, जीव तत्वार्थ। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीव तत्व। तो तत्वार्थ कहो या तत्व कहो, कह रहे हैं एक ही बात है। उस तत्व में भी 2 भाव छिपे हुए हैं, तत्व प्लस त्व। वहां तत्व मतलब अर्थ हो गया, त्व मतलब उसका भाव हो गया। लेकिन 2 चीजें तो बराबर इंक्लूडेड रहेंगी, वस्तु और वस्तु का स्वभाव। वस्तु और वस्तु का स्वभाव, हमको दोनों चीजें जाननी है, वस्तु जाननी है और उसका नेचर जानना है। अब देखो, ये यहाँ पर जब हम स्वाध्याय करते हैं, वो 7 तत्व के नाम याद कर लेते हैं और उनका काम भी जान लेते हैं। ये नॉलेज होने के बाद भी वो विशेष ज्ञान क्यों नहीं हो पाता? कि हमें ये पता तो चला, लेकिन हमने उस रूप आचरण नहीं किया। आचरण इन द सेंस कि जब आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं कि ये रागादि भाव आश्रव तत्वार्थ हैं, और ये ज्ञान कह रहा है सही बात है, अपने ही परिणाम बिगड़ जाते, अपने ही परिणाम सुधर जाते। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर क्या जानना था कि ये आश्रव तत्वार्थ है और मैं जीव तत्वार्थ हूं, ये हमने समझा था। तो हमें यही समझना चाहिए कि ये आश्रव तत्वार्थ है, मैं जी। आचार्य भगवान 2 भिन्न भिन्न तत्वार्थ बोल रहे हैं ना, और आप क्या कर रहे हो? जीव को और आश्रव को मिला के देख रहे हो, मिला के। तो ये फिर रॉन्ग नॉलेज हो गई है। वो नॉलेज जो थी ना, वो कुछ काम नहीं आई। पॉइंट पकड़ में आया? आश्रव तत्वार्थ क्या था? शुभ अशुभ भाव, ये आश्रव तत्वार्थ है, ये दुख रूप भाव है। और जीव, जीव जीव है। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, तो आश्रव और चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। तो आश्रव को आश्रव तत्वार्थ जानना और जीव को जीव तत्वार्थ जानना। गलती क्या हो गई? अर्थ ले लिया जीव का और तत्व ले लिया आश्रव का, तो ये गलत तत्वार्थ हो गए ना। क्या बोला? अर्थ तो ले लिया जीव, मैं जीव हूं, और मैं क्या करता हूं? अरे परिणाम बिगड़ जाते। देखो भैया, परिणाम सुधारने का हर समय अभ्यास रखना। तो मैं तो जीव हूं और ये जो परिणाम है ना, ये मेरा तत्व है, तो ये सही तत्वार्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भेद विज्ञान के लिए। बोलो, ये सही तत्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कौन बताएगा?
नहीं हुआ। नहीं हुआ। ही हुआ। तुमने अर्थ ले लिया जीव का और तत्व ले लिया आश्रव का। ऐसे ही अर्थ ले लिया जीव का और तत्व ले लिया अजीव का। अरे अब क्या बताएं, अब क्या बताएं, अब शरीर साथ ही नहीं देता। देखो भैया, शरीर सही है तो फिर स्वाध्याय सही रहती है। शरीर सही तो धर्म होता है। शरीर से धर्म होता है कि आत्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र से धर्म होता है कि शरीर से धर्म होता है? बोलो, धर्म किससे होता है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र से इससे धर्म होता है। और क्या करें, अब देखो शरीर सही है तो धर्म होए। तो अर्थ ले लिया किसका? जीव का, और तत्व ले लिया शरीर का, अजीव का। तो ये रॉन्ग तत्वार्थ हो गए। ऐसे रॉन्ग तत्वार्थ को जानकर सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होता। समझ में आया? जब सात तत्वार्थ को, सात तत्व को बराबर जान लिया, भिन्न भिन्न जान लिया, सात को सात, तो एक का दूसरे में भ्रम क्या को होएगा? और यदि एक का दूसरे में भ्रम चल रहा है तो क्या करना है? फिर पक्का करो सात तत्वों को, क्योंकि इसके बिना रत्नत्र प्रकट नहीं होते। और रत्नत्र जिसको प्रकट नहीं होते वो कभी सुखी नहीं हो सकता। उसकी लाइफ में बहुत क्लेश होता रहेगा, जरा जरा सी चीजों पर, इतनी इतनी सी चीजों पर क्लेश 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 क्लेश। क्यों? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी दुख मार्ग, दुख का ही मार्ग है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैं जीव नामक पदार्थ हूं, मेरा जीवन इतना ही मनुष्य जीवन मेरा जीवन नहीं है। मैं भूतकाल में भी था और ये मनुष्य जन्म नया हुआ, और ये मनुष्य जन्म मिट जाएगा और भविष्य में भी रहूंगा। इतने से मनुष्य जीवन को मत देखो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इस मनुष्य देह में विराजमान मैं भगवान आत्मा हूं, और अभी के मनुष्य जीवन को बस इतना ही मेरा जीवन है। तो भैया तुम कहां से आए हो ये बताओ? भूतकाल में थे कि नहीं थे? और अनंत काल तक रहोगे कि नहीं रहोगे? और जो परिणाम है इनका क्या फल होएगा? और अज्ञानता को रख के कौन सुखी होगा? भ्रम को रखते हुए कौन सुखी हुआ है आज तक? बोलो। और जब ये बात पता चलेगी, नहीं नहीं मुझे तो तत्वार्थ श्रद्धान करना है, इसी से सुखी होंगे, तो वो बाकी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को इतना गौर करेगा और अपनी उन्नति में समय लगाएगा। और नहीं तो अपनी उन्नति में तो कोई समय नहीं लगेगा। उनने हमसे ऐसा कह दी, उनने हमारा ये कर दिया, ये छोटा बेटा अच्छा है, बड़ा बेटा खराब है, वो बहू अच्छी है, उनने ऐसा कर दी, उनने वैसे कर दी, धन का लॉस हो गया, शरीर में रोग हो गया। तो बस इधर ही पर लक्ष्य, 24 घंटे पर लक्ष्य से अनंत कर्मों का बंध होता है। भव समुद्र में डूबेगा निश्चित रूप से। निश्चित है ये, निश्चित। इसलिए क्या करना है? एक सूत्री प्रोग्राम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो यहाँ पे 4th पॉइंट में कह रहे हैं, जीवादि को जैसे तत्व कहा जाता है वैसे ही अर्थ भी कहा जाता है। तत्वार्थ फुल फॉर्म है और तत्व शॉर्ट फॉर्म है, बस इतना समझना। बाकी अर्थ और तत्व में जब तत्व कहा जाए तब भी उसमें दोनों बातें गर्भित हैं, अर्थ और तत्व। और जब तत्वार्थ कहा जाए तब तो तत्वार्थ समझ में आ ही रहा है। जब जीव तत्व कहा जा रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए यहाँ अकेले तत्व की बात है। क्या समझना चाहिए? यहाँ पर भी तत्वार्थ की बात है। क्या बोला? बोलो। जब आश्रव तत्व कहा जाए तो क्या समझना चाहिए? कौन बताएगा? जब आश्रम तत्व कहा जाए तो इसका मतलब आश्रम तत्वार्थ है, उसमें तत्व भी है। बहुत बढ़िया, तत्वार्थ की बात है ये, अकेले तत्व की बात नहीं। क्योंकि अकेले तत्व के श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होता।
अकेले तत्व के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन नहीं होता। आज सुबह समयसार जी की गाथा में पढ़ा था, सबसे लास्ट गाथा में पूरे समयसार जी की एंडिंग, वो 415वीं गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो इस समयसार ग्रंथ के स्वाध्याय को करके, है ना, अर्थ और तत्व से जीव को जानकर, किससे जानकर? अर्थ और तत्व से जीव को जानकर और अर्थ में संतुष्ट होता है, वो उत्तम सौख्य को पाता है। संतुष्ट किस में होना है? तत्व में नहीं, अर्थ में संतुष्ट होना है। तत्व में नहीं, अर्थ में संतुष्ट होता है, वो उत्तम सौख्य को पाता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जो पदार्थ जैसा अवस्थित है उसका उसी प्रकार होना तत्व है, और अर्यते कहने पर निश्चय किया जाए सो अर्थ है। इसलिए तत्व स्वरूप का निश्चय तत्वार्थ है। यदि तत्व कहें तो उसका अर्थ भी निश्चय से तत्वार्थ ही है। शॉर्ट में बोल दिया जाता है तत्व, और उसका भी यदि संधि विच्छेद किया जाए तत्व का, तो उसमें से अर्थ निकलता है तत् प्लस त्व। तत्व का क्या अर्थ निकलता है? तत् प्लस त्व। तो तत् शब्द का अर्थ हो गया अर्थ, तत् शब्द का मीनिंग अर्थ, और त्व अर्थ शब्द का अर्थ उसका पना। ऐसा बोलते हैं त्व। तो मतलब उसका स्वरूप, उसका भाव। ठीक है, अब देखो 5th पॉइंट में बता रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश, उल्टे अभिप्राय से रहित जीवादि का तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दर्शन में विपरीत मान्यता नहीं होती। यह बतलाने के लिए सम्यक दर्शन से पूर्व सम्यक पद दिया गया है। जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा और मोक्ष, यह 7 तत्व हैं, ऐसा 4थे सूत्र में कहेंगे। श्रद्धान कैसा होना चाहिए? विपरीत अभिप्राय से रहित। विपरीत अभिप्राय क्या है? कि अर्थ ले लिया जीव का, तत्व ले लिया अजीव का। अर्थ ले लिया जीव का, तत्व ले लिया आश्रव का। ये विपरीत अभिप्राय है। सुनो, अब उल्टा, अर्थ ले लिया अजीव का। हाँ बोलो। आंटी जी, इसका एग्जाम्पल जैसे है ना, आपने लिया कि अर्थ लिया जीव का और तत्व लिया आश्रम का, तो जैसे वस्तु ले ली जीव की और उसका जो भाव ले लिया, वो राग द्वेष, हाँ, वो आश्रम ले लिया। हाँ, ये तो यहाँ पे ये करना था कि जो अर्थ लिया है जीव का, वस्तु भी जीव की और वस्तु का स्वभाव भी वही, जानना देखना। बहुत बढ़िया कि मैं ज्ञानी हूँ ऐसा। हाँ, ये भाव वैसे ही ले, सम्यक श्रद्धान है वो। हाँ, तो सम्यक श्रद्धान होगा। अभी तो प्रोसेस चल रही है ना, तो सम्यक श्रद्धान होगा, ऐसा कह रहे हैं। तुमने प्रोसेसिंग में ही विपरीत समझ के रखा है। इतनी सरल बात है समझने के लिए कि हलवा बनता है 3 चीजों से, 3 तत्वार्थ। दृष्टांत है क्या? आटा, चीनी और घी, पानी ले लो, है ना। अब तुम चाहे उसको प्रोसेसिंग तो प्रॉपर होती है ना, कि पहले भैया आटे को घी में सेका जाता है, फिर उधर चाशनी बनाई जाती है, उसको छान के उसमें आटे में डालो। अब पहले चाहे पानी ले लो, उसमें आटा घोल लो, बाद में घी डाल दो, फिर चीनी डाल दो। एक राइट वे है ना हर चीज का। चीजें तो 4 ही हैं, चीजें तो 4 ही हैं, 4 से ही बनेगा, लेकिन प्रोसेस है ना एक प्रॉपर। ऐसे यहाँ पर अनादि मिथ्या दृष्टि के पास तो 4 ही तत्व हैं। यहाँ पर संवर निद्रा मोक्ष तो है ही नहीं। तो 4 चीजों को 4 जानो। गलती क्या कर रहे हो?
कि मैं जीव भी हूं और मैं आश्रव भी हूं, क्योंकि मैं ही राग द्वेष करता हूं। पॉइंट समझ में आया? और आचार्य देव यहाँ पे भेद विज्ञान करा रहे हैं। मैं ही जीव हूं और मैं ही संगी पंचेंद्रिय हूं। तो तुमने जीव और अजीव दोनों को मिक्सचर करके देख लिया, तुमने भेद करके नहीं देखा, तुमने दो तत्वार्थ को भिन्न भिन्न नहीं देखा। और यदि भी एक होते तो आचार्य देव एक ही कहते ना, फिर जीव और अजीव दो न्यारे न्यारे क्यों कहते? यदि जीव ही राग का कर्ता होता तो फिर आचार्य देव जीव तत्वार्थ और आश्रव तत्वार्थ क्यों कहते भिन्न भिन्न? दो नाम क्यों रखते? मसालदानी में धनिया और मिर्ची अगर एक ही होते, उनका स्वरूप एक ही होता, तो दो नाम क्यों देते, ये धनिया और ये मिर्ची? इतनी सरल बात है। धनिया शब्द अलग बोल रहे हैं तो धनिया तत्वार्थ अलग है, वो अलग वस्तु है, उसका स्वरूप अलग है। मिर्ची अलग वस्तु है, उसका स्वरूप अलग है, वो तीखी तीखी होती है। मिर्ची मतलब तीखी। हम धनिया में कभी तिखास का मिथ्या अभिप्राय रखते हैं? बोलो, हमें ऐसा लगता है कि धनिया तिखास भी करता होगा? बोलो, मिर्ची पीली भी होती होगी, हल्दी है सो पीली है, मिर्ची है सो तीखी है। 7 मसाले हैं, 7 तत्वार्थ हैं न्यारे न्यारे, एक को दूसरे में मिला के नहीं देखते। जहाँ हल्दी का प्रयोजन है वहाँ हल्दी डालते हैं, जहाँ मिर्ची का प्रयोजन है वहाँ मिर्ची डालते हैं, जहाँ धनिया का प्रयोजन है वहाँ धनिया डालते हैं। बहुत सारी चीजें वो ऐसी होती हैं जिनमें अकेली हल्दी डलती है, धनिया मिर्ची नहीं डलते। समोसे का मसाला बनाना हो तो हल्दी नहीं डालेंगे, धनिया मिर्ची डालेंगे। और केले की सब्जी बनानी हो तो धनिया मिर्ची भी डालेंगे, हल्दी भी डालेंगे। बोले, इतना प्रयोजन हम साधते हैं कि नहीं साधते 7 चीजों से? लेकिन अपने बारे में भ्रम बना हुआ है अनादिकाल से। और यहाँ पढ़ भी रहे हैं 7 तत्वार्थ के नाम, और तो भी न्यारे न्यारे नहीं जान पा रहे। तो कदाचित कहीं ज्ञान तो हो रहा है पर विशेष ज्ञान नहीं हो रहा, विज्ञान नहीं हो रहा, वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा, उससे हमारे को शांति नहीं आ पा रही है। समझ आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? विपरीत अभिनिवेश रहित जानना, आश्रव तत्वार्थ। अब देखो, अजीव को जीव कैसे जान लेते हैं? अजीव को जीव, एक बार देख लिया, जीव को अजीब जान रहे। कैसे? मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ। अब तो देखो बूढ़े हो गए, अब तो बूढ़े हो गए। कौन बूढ़ा हुआ? देह की तरफ से बालक युवा वृद्ध कहते हैं कि आत्मा बालक युवा वृद्ध होती है? बोलो। अब अजीब की तरफ से देखना क्या? अब देखो, अब आगे आ रही है चर्चा, इसी अभी अगले 7th पॉइंट में ही चर्चा आ रही है। अब देखो, आंखें खराब हो गई हैं, इसकी वजह से कम दिखता है। मैं किससे देखता हूँ? आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ। तो आंख और कान तो अजीब तत्वार्थ थे, और अजीब तत्वार्थ में तो जानने शक्ति नहीं होती। अजीब तत्वार्थ तो ज्ञान से शून्य है। अजीब तत्वार्थ तो स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। और हम समझ रहे हैं, हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते, और यदि आंख खराब हो जाएगी तो देख नहीं पाएंगे, और कान खराब हो जाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे। क्या बोला? यदि आंख और कान से देखते सुनते हैं तो फिर डेड बॉडी की भी आंख कान है, तो उसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। बोलो, समझ में आ रहा है? जो डेड बॉडी है तो उसको देखना सुनना चाहिए कि नहीं देखना सुनना चाहिए? स्पष्ट पता चल रहा है कि ये डेड बॉडी अजीब तत्वार्थ है। इस अजीब तत्वार्थ में न तो जीव तत्वार्थ है, न तो फीलिंग बॉडी है। और सुनना, इस अजीब तत्वार्थ में आश्रव तत्वार्थ भी नहीं है। क्या बोला? उसको जलाने पर उसे गुस्सा नहीं आती। डेड बॉडी को जलाने पर गुस्सा नहीं आती। क्यों? अजीब तत्वार्थ है, उस अजीब में आश्रव तत्वार्थ नहीं होता। बोलो, कितना गजब का पॉइंट है। समझ में आ रही किसी को?
थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी। तो उसमें तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आशा, बंद, संवर, हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही कि पूरी पूरी समझ में आ रही? पूरी पूरी। आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी भी आ रही है तो भी ठीक है, कुछ तो आ रही है, फिर थोड़ी थोड़ी होते पूरी पूरी भी हो जाएगी, है ना? तो अभी स्पष्टता, भिन्नता दिख रही है ना एकदम क्लियर, कि जो डेड बॉडी है तो वो क्या है? अजीव तत्वार्थ है। तो अभी अभी ये डेड बॉडी है कि जिंदा बॉडी है? ये बोलो। अभी ये डेड बॉडी है कि जब इसमें से जीव तत्वार्थ निकल जाएगा तब डेड बॉडी है? बोलो। अभी ही है। अभी है, अभी है। अभी है। अब अभी स्वीकार कर लिया तो फिर इसके परिणाम में क्या हुआ? फिर विज्ञान हो गया। अपन बराबर चर्चा कर रहे हैं ज्ञान। अभी ये हमारे ज्ञान में अजीब तत्वार्थ सिद्ध हो गया तो विज्ञान हो जाएगा, सहजता आ जाएगी, निश्चिंता आ जाएगी, निर्वाह। अब पता नहीं क्या होएगा, ये भगवान क्या होएगा, डॉक्टर ने कह दिया किडनी फेल हो गई है, अब क्या होएगा? अब क्या होएगा? तुम में क्या होएगा? जो तुम जीव तत्वार्थ हो उसमें क्या होगा? बोलो, अरे बोलो, जीव तत्वार्थ में क्या होगा? ब्लड प्रेशर से जीव तत्वार्थ में क्या होगा? शुगर से, थायराइड से क्या होगा? मेरे में क्या होगा? मेरे अनंत गुणों में क्या होगा? बोलो, कितनी निश्चिंता, निर्भरता। नहीं तो ये क्षण क्षण भाव मरण सदियों से करता आया है, क्षण क्षण। और ये अजीब छूट जाएगा तब भी जीव परिपूर्ण है, और ये परिपूर्ण होने पर भी वही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी दुख मार्ग, ये दुख को लेकर चला गया और दुख के साथ बंधे हुए कर्मों को साथ लेकर चला गया दूसरी गति में। क्या बोला? दुख को साथ लेकर दूसरी गति में चला गया और दुख से बंधने वाले कर्मों को साथ में लेकर चला गया। जो ये जीव हर गति में जो जो कर्मों को बांधता है वे आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अकेला दो देह छूटता है यहाँ पर और संयोग छूट जाते हैं, लेकिन जीव तत्वार्थ पूरा, आशव तत्वार्थ पूरा, और उससे बंधने वाले कर्म पूरे साथ चले जाते हैं भवांतर में। बोलो। और यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तैयारी कर ले और रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो अनंत कर्मों की निर्जरा तो इधर ही हो जाती है। फिर वो ऐसे कर्मों को लेके ही नहीं जाता, साथ में क्या लेके जाता है? रत्नत्रय आगे लेके चला जाता है, रत्नत्रय साथ चले जाते हैं। संयोग इधर ही छूट जाते हैं, शरीर इधर ही छूट जाता है, लेकिन फिर वो रत्नत्रय को लेके चला जाता है कैरी फॉरवर्ड भवांतर में। अगली गतियों में रत्नत्रय साथ चले जाते हैं और रत्नत्रय से होने वाली कर्म की निर्जरा हो जाती है, वो इधर ही छूट जाते हैं कर्म। वो कर्म साथ में नहीं जाते, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी। बोलो, कितनी गजब की बात है। एकदम नेचुरल प्रोसेस है, सहज हो रहे हैं ये सारे काम। कौन बिगाड़ रहा है, कौन सुधार रहा है? कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। मिला जिन वाणी से ज्ञान, मैं ज्ञायक महान, जीव तत्वार्थ महान। मैं हूं महान, और नहीं तो ये शरीर और संयोगों को देखकर 24 घंटे दिन हुआ जा रहा है व्यर्थ में ही। बोलो, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ का पता हो तो कॉन्फिडेंस आए, सेल्फ ही नहीं पता
पर को सेल्फ जान रहे और उसका कॉन्फिडेंस रखना चाह रहे। देखो कितनी मिसिंग है, कितनी मिसिंग है। जो सेल्फ नहीं है, जो पर है, पर को तो सेल्फ जान रहे, नंबर 1, और उसका कॉन्फिडेंस कर रख रहे। और पर में हमारी चलती नहीं, वो कर्माधीन विनाशी है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पाता। बनेगा कैसे? विचार करो लॉजिक से। पर का कॉन्फिडेंस हम रख सकते हैं? बोलो, ये अजीब पर है, अजीब का कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि ये कब तक जिएगा, कब तक मरेगा, कब तक स्वस्थ रहेगा, कब तक नहीं स्वस्थ रहेगा? खूब खिलाओ पिलाओ, योगा प्राणायाम, बैलेंस डाइट, और ये खाना और वो पीना खूब। बोलो, इसका कॉन्फिडेंस हो सकता है किसी को? किसी को नहीं हो सकता। नंबर दूसरी बात, ये जो आश्रव तत्वार्थ है ना, सुनो बहुत जबरदस्त बात है, ये आश्रव तत्वार्थ है ना, इसका भी कॉन्फिडेंस रख सकते हो? बोलो, रख सकते हो? खुद ही बोलते हो अरे हम बोलना तो नहीं चाह रहे थे, परिणाम खराब हो ही गए। खुद ही बोलते हो ना बाद में। बोलो, गारंटी ले लो। सुनो, भगवान के दर्शन करने जाओ, रागिनी, परिणाम कैसे रहने चाहिए भगवान के दर्शन करने जाएं तो? बोलो, अच्छे ही रहने चाहिए कि खराब होने चाहिए? अच्छे ही रहने चाहिए। जब भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो अकेला भगवान का ही विकल्प रहना चाहिए, कि बच्चों का भी विकल्प आ जाना चाहिए भगवान के दर्शन के टाइम पे। अब कल करना दर्शन बुद्धि पूर्वक, ये चेक करना, चेक कि हम जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हमको अकेले भगवान का ही विकल्प है कि कोई दूसरे बहुत सारे हो गए, एक दो नहीं बहुत सारे। चेक करना, कल बुद्धि पूर्वक इस बात को चेक करना, सुबह दर्शन करने जाना और ईमानदारी से देखना और फिर लिखना कि आज मुझे देव दर्शन जब के परिणाम चल रहे थे, तब मुझे देव दर्शन के परिणाम के अलावा और क्या क्या परिणाम हुए, तो वे हुए कि किए, तो उन परिणामों पे मेरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, कि मैं परिणाम एक भी दूसरे नहीं आने दूंगा किसी कीमत पर। उल्टी पढ़ाई लग रही होगी, पर यही सुलटी है। हमने तो आज तक यही सुना है। बोलो, देव दर्शन के टाइम पर कितने कौन से परिणाम रहने चाहिए? अच्छा, उल्टा करो, जब आप भोजन की थाली लगी है और भोजन की थाली के सामने बैठे हो और बहुत तेज भूख लगी है, तो अकेले दाल रोटी का विकल्प होना चाहिए? जो भोजन चल रहा है बस वही विकल्प होना चाहिए? 2 मिनट तो बहुत बड़ी चीज है, आधी मिनट के बाद परिणाम बदल जाएगा, गारंटी है, गारंटेड। नहीं, आप तो भोजन की थाली पे बैठे तो भोजन का ही विकल्प करो, दूसरे कोई विकल्प मत करो। कर सकते हो तो, यदि तुम आश्रव तत्वार्थ हो तो, यदि आपका आश्रव तत्वार्थ के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो करके बताओ। भोजन की थाली के टाइम पे जाने कौन कौन से विकल्प आ जाते? बोलो, आते कि नहीं आते? अरे बोलो, अरे छोड़ो, भोजन की थाली लगी के काल में स्वाध्याय की याद आ जाती है। अरे आज कितना बढ़िया पॉइंट आया, कोई अब बहुत 10 साल पुरानी बात याद आ जाती है। कोई देव की, अरे अपन समय वहां पे गए थे शिखर जी में, वो मंदिर कितना सुंदर था। कुछ भी मतलब क्रिया चल रही है अशुभ, यदि ऐसा बोले तो अशुभ के काल में शुभ भाव आ जाते। पॉइंट समझ में आ रहा? और तो छोड़ो, नहाते नहाते कैसे परिणाम आ जाते? बोलो, नहाने की क्रिया चल रही है तो कैसे परिणाम हो जाते? अरे जल्दी चले मंदिर, आज अभिषेक नहीं निकल जाए, कि तुम्हें तो नहाने की क्रिया चल रही है तो नहाने का ही परिणाम रखो। क्रिया चल रही है नहाने की और परिणाम चल रहे हैं, अरे कल अभिषेक छूट गया था, आज अभिषेक नहीं छूट जाए, जल्दी चलें जल्दी चलें जल्दी चलें। तो क्रिया चल रही है अशुभ और परिणाम चल रहे हैं शुभ। ये रियलाइज कर रहे हो इन बातों को?
ये रियलाइज करने का धर्म है, कहने सुनने का नहीं है, बोलने का सुनाने का नहीं है, दूसरों को सुनाने का धर्म नहीं है। रियलाइज करो, तो रियलाइज करके आपको ये महसूस करोगे कि आश्रव तत्वार्थ है और मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, न कि शुभ अशुभ भाव कर रहा हूँ। इसलिए शुभ अशुभ भाव होते हैं, मैं जीव हूं और वो अशुभ तत्वार्थ है। बस ये दो चीजों का पता चल गया। आज अपन को 3 चीजों का पता चल गया। कौन कौन सी पता चली? जीव तत्वार्थ, अजीव तत्वार्थ, आश्रव तत्वार्थ। सेल्फ कौन है इन तीनों में? इन तीनों में सेल्फ कौन है? बोलो, तीनों सेल्फ हैं? बोलो जल्दी, सेल्फ कौन है? सेल्फ मतलब मैं, स्व। जीव तत्वार्थ हूं मैं। और जीव अर्थ और उसका तत्व क्या है? मात्र जानना। भेद से कहो और अभेद से कहो तो जीव जीव बना रहता है। ये अजीव तत्वार्थ पे मेरा कोई कॉन्फिडेंस नहीं और आश्रव तत्वार्थ पर भी मेरा कोई कॉन्फिडेंस नहीं। अजीव की क्रिया भी अपने में होती है और आश्रव की क्रिया भी अपने में होती है। जो ज्ञान इन दोनों से भेद विज्ञान करता है उसकी परिणति में संवर निर्जरा तत्वार्थ प्रकट होता है। क्या किया? तत्वार्थ श्रद्धान किया, बस। और क्या किया? नथिंग टू डू, कुछ नहीं किया। क्या किया? वस्तु को अर्थ और तत्व से जाना। मेरा काम जानने का है, सो मैं जान सकता हूं। ठीक है, समय अपना हुआ। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।